देखो, ऐसा है कि कुछ बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ उससे पहले कि हम मतलब आगे स्टार्ट करें। तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लो आप, क्या है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसमें है ना, जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना टाइप, ये है तुम्हारी इस टाइप की तुम्हें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी जिनको तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है ए नोट ए वन ए एन माइनस वन। यहाँ पे जो तुम्हें ए नोट ए वन से लेके ए एन माइनस वन और ए एन तक नजर आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे इनको? कोफिशिएंट। ठीक है, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये सारे कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। तो जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना हमारे, वो सारे के सारे कैसे हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। द इक्वेशन वन जो तुम्हें सामने लिखी हुई है, इसके कुछ टाइप पढ़ेंगे हम। ठीक है, मतलब किसको हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे दो टाइप बनती है, एक तो होमोजीनियस हो जाता है, एक हो जाता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, एक तो हो जाता है होमोजीनियस और एक हो जाता है नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के केस में ये एफ एक्स जीरो मिलेगा तुम्हें, और नॉन होमोजीनियस के केस में एफ एक्स नॉन जीरो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और यही बात है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, तुम्हें नजर आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स यानी कि तुम्हारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है। ये देखो, इस टाइप की इक्वेशन है तुम्हारी कुछ ए नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस का ए वन एन डॉट 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 ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का ए एन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, यहाँ पे दो टाइप बनते हैं आपके, वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस के लिए तुम्हें क्या करना है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ if fx is zero then homogeneous, if fx is non zero then non homogeneous। यहाँ पे देखो, अगर fx जीरो है तो होमोजीनियस, अगर fx नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस का केस है। ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस समझ में आएगा। दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन एंड देयर आर द टू टाइप, वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज नॉन होमोजीनियस। वन इज होमोजीनियस, अदर इज नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम जो केस पढ़ेंगे, पहले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिलहाल तुम्हारे जो काम का है वो है नॉन होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस का केस। तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। होमोजीनियस के केस में क्या करना है तुम्हें, एफ एक्स को जीरो रखना है एंड जस्ट यू हैव टू सोल्व आउट द इक्वेशन। ठीक है, देखो क्या है तुम्हारे सामने, एक दो पहले क्वेश्चंस समझा देता हूँ तुम्हें ना इस टाइप के, कि कैसे सोल्व करना है इसको। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कहीं ना कहीं बीच बीच में इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस नजर आएंगे। हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करने लगेंगे तब तुम्हें ये नजर आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो बेसिक टाइप जो तुम्हें मैं अभी बता रहा हूँ वो आगे जाके तुम्हें काम आएगी। कुछ बेसिक टाइप जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जैसे जैसे देखो एक बार, जैसे काम करते हैं यहाँ पे देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, ये जो d बाई डी एक्स है ना, इसको d मान लो, कैपिटल D। ठीक है, देखो ये मान रखा d बाई डी एक्स को कैपिटल D। ठीक है, d बाई डी एक्स को क्या मानना है, कैपिटल D। उसके बाद इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं क्या करूं अगर मैं देखो, अगर d बाई डी एक्स को मैं क्या मान लूँ, d मान लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, ए नोट डी एन प्लस का ए वन डी एन माइनस वन
डॉट 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 प्लस का ए एन माइनस वन डी प्लस का ए एन, और जो y लगा हुआ था वो तो है ही क्योंकि वहाँ पे y तो सब में ही था, ठीक है, ये y तो सब में ही आ गया, इक्वल्स टू एफ एक्स। लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं केस, अभी होमोजीनियस का केस पढ़ रहे हैं हम, होमोजीनियस का, ठीक है। तो होमोजीनियस का केस पढ़ रहे हैं हम, तो भैया हम क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो ही रखेंगे, ठीक है। सो वी आर टेकिंग एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमने एफ एक्स को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। यहाँ पे वी विल टेक एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई, हमने एफ एक्स को जीरो ही रखा। अब देखो ए नोट से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या ही होगा, ए नोट से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यानी कि ये चाहे आप कॉमन ही ले लो, कॉमन लोगे और ए नोट इधर आके जब जीरो के अपॉन में ए नोट होएगा कॉमन लेने के बाद, तो ये तो फिर भी जीरो रहेगा, दैट विल रिमेन जीरो, तो ये जीरो रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो डी वाई एन प्लस का ए वन बाई ए नोट हो जाना है यहाँ पे, ठीक है, और ये डी एन माइनस वन। अभी ये वाई को मैं एक काम करता हूँ, कॉमन ही ले लूँगा बाहर, बार बार क्यों ही लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है। क्या कर देंगे हम, इसको कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक इट कॉमन, ओके। सो नाउ नो 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 एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, वाई को ले लिया हमने कॉमन, ठीक है, और प्लस में डॉट 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 यहाँ पे ए एन बचेगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सीधा समझाना है तुम्हें। और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, वाई आ गया कॉमन इक्वल टू जीरो। तो भाई ये तो तुम्हारी दो नंबर्स मतलब दो, एक ये और एक ये, वाई और इनटू दिस, यानी कि दो चीज़ों की प्रोडक्ट क्या है तुम्हारी, जीरो के इक्वल। तो एक तो जीरो होना ही चाहिए इसमें से, और वाई तो जीरो होगा नहीं क्योंकि वाई वेरिएबल है, वाई जीरो होगा नहीं, वाई जीरो हो गया तो पूरी इक्वेशन ही जीरो हो जानी है, तो वाई तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या तुम्हारा जीरो है, इसका मतलब यही तुम्हारा जीरो है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, जीरो। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको क्या करना है, डी एन प्लस का ए वन बाई बी नोट, मान लो कोई अदर नाम दे दिया मैंने इसको बी वन, ठीक है भाई, कांस्टेंट ही आना है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो हमने उसको एक नया नाम दे दिया कि मान लो वो तुम्हारा क्या है, बी वन है, ठीक है। ऐसे ही मुझे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है, सबको नया नया नाम डालते रहो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा डी एन माइनस वन, ठीक है, डी एन माइनस वन प्लस का ये हो जाएगा तुम्हारा बी एन मान लो, चलो इसको इक्वल्स टू जीरो। ये था तुम्हारा, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है, रूट फाइंड आउट करने हैं डी के क्या क्या रूट आ सकते हैं, और उसको एक स्पेशल टाइप में लिखना है, हम तुम्हें बताएंगे कैसे। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं कोई, है ना, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सो पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, तो इन सबको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, तो क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, ले भाई क्वेश्चन उठा लिया हमने, ये वाला, मान लो रूट आ गए, देखो डी के रूट्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें भाई, एन टाइप की, एन डिग्री की पोलिनोमियल है, तो एन फैक्टर में ब्रेक हो जाएगी, तो ऐसे ब्रेक कर लिया, डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू से डी माइनस एम एन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली सबकी प्रोडक्ट जीरो है, तो सारे की जीरो हो सकता है ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो, यानी कि या तो डी की वैल्यू एम वन होगी, या डी का रूट एम टू होगा, या डी का रूट एम एन होगा, ऐसे ही क्या होंगे तुम्हारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन की कर्व होगी, सॉल्यूशन यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में दो पार्ट निकालने तुम्हें, एक तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए सॉल्यूशन जो कि वाई होगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ नॉन होमोजीनियस के केस में निकालना है, होमोजीनियस के केस में सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। होमोजीनियस के केस में तुम्हें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, ध्यान रखना होमोजीनियस के केस में।
मैं बार बार जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, तो मैं वहाँ पे बोल लूँगा देखो ये होमोजीनियस का केस है, तो हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मान लो d की कितनी वैल्यूज आ गई, मान लो n वैल्यूज आ गई m1 से लेके mn तक। ठीक है, तो m वैल्यूज आ गई तो दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो अगर n तुम्हारे डिस्टिंक्ट रूट हैं तो ऐसे लिखना है तुम्हें, cf c1 e की पावर m1x प्लस का c2। अब तुम सोचोगे c1 c2 कहाँ से आ गए, एक्सपोनेंशियल क्यों लिख रहा है। देखो ये टाइप रहेगी तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की, ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, ये तुम्हें क्या करनी है, याद ही रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे निकालते c1 e की पावर m1x। ठीक है, ये c1 c2 तुम्हारे कांस्टेंट रहेंगे और m1 m2 जो रूट तुम्हारे पास आ रहे हैं वही है, और e तो तुम्हें पता ही है एक्सपोनेंशियल, तो e को लिखना है तुम्हें। मतलब ये तुम्हारे ऐसे लिख दोगे ना cf को, मतलब इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर रूट रिपीट होने लगे, मान लो तुम्हारा रूट दो बार रिपीट हुआ, तो c1 प्लस का c2x इंटू e की पावर mx। अगर 3 बार रिपीट हो जाता, 3 बार m ही आया, तो c1 प्लस c2x प्लस का c3x का स्क्वायर, ऐसे हो जाता है, एक टर्म और ऐड हो जाती है यहाँ पे। और अगर 4 बार रिपीट हो जाता तो ऐसे लिखता, कैसे अब तो मैं लिख के ही बता देता हूँ मैं। चलो देखो, अगर d के रूट आ गए m1 m2 m3 से लेके mn तक, है ना, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस का c2 e की पावर m2x प्लस का डॉट 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 cn e की पावर mnx। ये तो हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर रूट रिपीट हुए, मान लो m1 और m2 रिपीट होकर m ही आया, मतलब 2 बार m आ गया, m1 की जगह भी m आ गया, m2 की जगह भी m आ गया, तो हमें तो कैसे लिखना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, c1 प्लस का c2x इंटू में e की पावर mx, प्लस में ऐसे चलता रहेगा c3 इंटू e की पावर m2x, मतलब आगे का सेम चलेगा। जैसे मान लो m1 m2 तो रिपीट हो गया, m आ गया, m3 m4 m5 ऐसे चलता, आगे के सारे ऐसे ही चल रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ इतना ही होना है। क्या होना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये एज इट इज चलते रहना है, यानी कि c3 e की पावर m3x डॉट 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 cn e की पावर mnx, बस जस्ट ऐसे ही चलना है तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर m टाइम्स, मान लो 3 बार रिपीट हुआ, m1 की वैल्यू भी, m2 की वैल्यू भी और m3 की वैल्यू भी, तीनों अगर m आई, तो तुम कैसे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, c1 प्लस का c2x प्लस का c3x का स्क्वायर इंटू में e की पावर mx, फिर आगे का सेम चलेगा, c4 यानी कि c4 e की पावर m4x प्लस का c5 e की पावर m5x, आगे का सेम ही चलेगा, cn e की पावर mnx। ठीक है, उसके बाद हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जितनी बार रिपीट होएगा ऐसे ही पावर बढ़ती जाएगी। 4 बार होता तो एक टर्म और ऐड हो जाती, c4 का सॉरी c4 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, बस यही होता। समझ गए हो तुम, बाकी क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये क्वेश्चन ले लिया, डी स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 12, डी स्क्वायर माइनस 70 प्लस का 12। तो देखते हैं इसका क्या करना है। देखो क्या है, डी स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 12, डी स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 12 इंटू में y इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तुम्हारी इक्वेशन डी बाई डी एक्स की फॉर्म में होगी, लेकिन डी बाई डी एक्स को तुम डी डाल दोगे, बस यही फॉर्मेट निकल के जाएगा तुम्हारा। तो करना क्या है तुम्हें यहाँ पे, कुछ नहीं करना,
डी के रूट्स निकाल, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट जीरो है, वही बात है, इसको जीरो रखना है, यानी कि डी स्क्र माइनस का 7d प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो किस किस का 4 और 3, यानी कि डी स्क्र माइनस का 4d माइनस का 3d प्लस का 12, ठीक है, यानी कि डी स्क्र डी को कॉमन लूँ तो d माइनस का 4 और -3 को कॉमन लूँ तो d माइनस का 4, ठीक है। तो d माइनस 4 माइनस का 3 इंटू डी माइनस 4, 3 चौक 12, ठीक है। तो करना क्या है, d माइनस 3 और d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d की दो रूट्स आ गए, 3 और 4। तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है तुम्हें। क्या लिखना है, c1 e की पावर 3x प्लस का c2 e की पावर 4x, बस सिर्फ इतना सा लिखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा। मैंने कहा पीआई निकालने की जरूरत नहीं है, पीआई के लिए अलग वीडियो बना देंगे। और पीआई तभी निकालना होता है जब तुम्हें नॉन होमोजीनियस का केस गिवन हो। तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन करो, यू कैन से दिस दैट विल बी वाई, जो तुम्हें वाई फाइंड आउट करना था, यानी कि यही सॉल्यूशन है तुम्हारा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जब तुम हीट वेव और जो लाप्लास इक्वेशंस है उसमें चीज़ें आएंगी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, ठीक है। कर्सर कहाँ चला गया।